मैं कुमार संजय, आप देख रहे हैं अभी तक न्यूज़। आज गदर में एक अवार्ड सेरेमनी रखा गया है और बहुत ही कम उम्र में सक्सेस होके आए हैं और इनके बारे में आज जानते हैं कि इतने कम उम्र में अचीवमेंट हासिल किए और आज अपने पंचायत में आए हैं और कुछ जो 10th और 12th पास आउट है बच्चों, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि किस तरह का मनोबल बच्चा का जो शिक्षा लेवल है बहुत गिर चुका है, उसको कैसे उठाया जाए और आगे बढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी सोच है और क्या इनके जो सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हाउ यू फील सर टुडे? Hello everyone, thank you for supporting me and संजय भाई। मेरा शुरू से ही शौक़ था कि कुछ स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक नेशनल एथलीट हूँ, प्लस मैं एक आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूँ और अभी इंडियन कोच ही बन गया हूँ। तो मेरा एक शौक़ था कि हमारे गांव के बच्चे लोग, जो यंग जनरेशन के बच्चे लोग जो उठ रहे हैं, पढ़ाई करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसका हौसला अफजाई करने के लिए मैं प्रोग्राम कराया हूँ, ताकि बच्चे लोग पढ़ाई में आगे बढ़े, फ्यूचर्स में देखे, अपना ग्लैमर वर्ल्ड देखे। बहुत ऐसे लोग अभी जो हम जब से गांव आए हैं पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं, कम उम्र में शादियां कर दे रहे हैं, बच्चे को क्लास 10 में पढ़ने दे रहे हैं और उसको बाहर में छोटे उम्र में ही काम करने के लिए प्रेशर दे दिया जा रहा है, फैमिली प्रेशर दे दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये प्रोग्राम कराया हूँ, जस्ट नॉट अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम। इसमें हम बड़े से जो हमारे टीचर्स लोग जो आए हैं, स्पेशलिस्ट जो सर आए हैं, हरी सर, जिसको हमने कल ही हमको बताया था कि गांव में तुम्हारा ये प्रोग्राम प्रॉब्लम ज़्यादा है कि कम बच्चे लोगों को ज़्यादा ही मेंटलिटी प्रेशर दिया जा रहा है, मेंटलिटी टॉर्चर किया जा रहा है, तो उससे कैसे निकला जाए और कैसे एजुकेशन हासिल करके एक अच्छे मुकाम पाया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर दुनिया में जीना है तो एजुकेशन के बिना, मतलब एजुकेशन लेके जीना पड़ेगा, क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, वो तुम्हारा एक ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन लेने का ब्रीदिंग है। अगर उसको तुम छोड़ दोगे तो तुम ब्रीदिंग नहीं ले पाओगे, मतलब सांस नहीं ले पाओगे, मर जाओगे, जिंदा लाश के बराबर हो जाओगे। इसलिए अगर चोटी में जाना है, अच्छा ही मुकाम हासिल करना है, तो आपको एजुकेशन को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो बस इसी मुद्दा से मैं लेकर आया कि बच्चे लोग पढ़े और आगे बढ़े, छोड़ ना दे, बस यही। सर अभी आप बोले कि जो बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो ये जो कर रहे हैं अवार्ड सेरेमनी जो रखे हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट है गदर पंचायत में या पहले भी कहीं दिया? इससे पहले मैं 5 साल से कर रहा था, कुछ अपना कमेटी के थ्रू से अपना प्रोग्राम कर रहे थे, मगर इस बार मैंने सोचा था कि हम तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी को शो कर रहे हैं, जस्ट एनफ मुस्लिम। तो मैंने सोचा कि हम जब साथ में रहते हैं हिंदू मुस्लिम मिल के, तो हमने सारे बच्चों को सोचा कि इस बार करूं। हमको बहुत सपोर्ट किया है यहाँ के दिनेश जी और हमारे संजय भाई और भी हमारे है बहुत सारे लोग, जो मुखिया जी के कोर कमेटी है, उसके लोग हमको सपोर्ट किया कि हमको आप इसमें आगे बढ़िए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। जिसके कारण मैं इस बार 52 बच्चा आया। जब मैं स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किया तो सिर्फ 5 बच्चा था, 2018 में 5 बच्चा था, आज 52 आया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 300 या 400 बच्चा जाए। मैं उसको भी कोशिश कर रहा हूँ जो ग्रेजुएशन लेवल में भी जो टॉप किया है। मेरे पास में IAS भी ट्रेनिंग करता है, IPS भी ट्रेनिंग करता है, प्रोफेसर्स भी ट्रेनिंग करता है, CBI ऑफिसर्स कमिश्नर ट्रेनिंग करता है, मेरे अंडर में फिटनेस ट्रेनिंग करता है। तो अगर कोई ऊंचाई लेवल में जाएगा, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हम खड़े हैं, उसके लिए हम आए कि भाई आप लोग उस लेवल में जाओ, तब हम सपोर्ट करेंगे। तो फिर हम देखा कि ये लोग तो नीचे ही कट जा रहा है, जस्ट ना प्राइमरी स्कूल के लेवल में ये लोग आउट हो जा रहा है। तो इसको जस्ट हम मोटिवेशन करने के लिए हम एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखें, ताकि इनके अंदर में एक लालच आए कि नहीं, हमें भी क्लास 10 और 12 पास करना है, और जिसके थ्रू से हमको ये एक अवार्ड मिलेगा और उसके बाद फिर हमको आगे फ्यूचर्स के लिए देखना। सर अभी आप जिस तरह बताएं कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, तो इनका जो जर्नी रहा उसके बारे में आप बताइएगा, ताकि बच्चों जो अभी आपके सामने जो बैठे हैं उसका भी मनोबल आगे की ओर बढ़े और सोचे कि जब भैया इस तरह से नीचे स्तर की लेवल से जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसके बारे में आप कुछ ज़रूर बताइए। देखिए, असल में बात किसी को नहीं मालूम कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं नेशनल एथलीट हूँ, इसलिए स्पोर्ट्स कोटा से मिला है। मैं 22 टाइम्स नेशनल खेला हूँ। ऑलमोस्ट बड़े सारे प्लेयर हमारे साथ में खेल चुके हैं, उठ चुके हैं। यहाँ तक कि जो आज तुम नीरज चोपड़ा को देख रहे हो, वो नीरज चोपड़ा हमको भैया बोलता था एक टाइम में। 2016 में हम लोग एक साथ में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले थे और हम लोग से बहुत क्लोज मजाक था। मगर जब वो एक
अचीव करता है तो थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोग आस्ते से पीछे हट जाते हैं, वो हाई लेवल में गए। तो अभी क्या है कि अभी अगर हम कुछ पहचानेंगे भी नहीं वो, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी साल हो गया, लगभग 7-8 साल हो गए, इसलिए पहचान भी नहीं पाएंगे। हज़ारों हज़ार करोड़ों लोग उसके फ़ैन हो गए, मगर हमारे साथ में हम लोग साथ में जुड़े हुए थे। इसीलिए हमको जो जॉब मिला है वो एक स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जॉब मिला। मैं अभी इनकम टैक्स में ऑफिसर नहीं हूँ, एज ए मैं टैक्स असिस्टेंट, मतलब नोटिस सर्वर और टैक्स असिस्टेंट होता हूँ। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पुलिस के ASI है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उस हिसाब से हैं हम। इनकम टैक्स में मेरी ये पोस्ट है। मगर हम जब भी मैंने सोचा कि जब मैं एक स्पोर्ट्स से ले सकता हूँ तो पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर सकते, तो पढ़ाई लिखाई से भी जा सकता। पर यार मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, और अगर मैं ग्रेजुएशन नहीं होता तो शायद मेरा स्पोर्ट्स कोटा का भी नौकरी नहीं मिलता। इसलिए कुछ भी करना है ना तो आपको पढ़ाई को लेके चलना पड़ेगा, वो एक प्लस पॉइंट है। कहीं पर भी कोई क्यों ना स्पोर्ट्स लेवल में काम करो या कोई भी जगह में काम करो, हाँ कोई भी लेवल में जगह काम करो, तो आपको पढ़ाई को लेके चलना है, फ्यूचर्स को लेके चलना है। फ्यूचर्स क्या है, कल क्या है, उसके लिए सोचो कि हम आज क्या जी रहे हैं और कल क्या करना है, हमारा आने वाला 2 साल में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि क्लास 10 में पढ़ा, लड़कियां शादी कर ली, उसके बाद जाके बीवी बच्चा कर लिया, उसके बाद ऐसे नहीं। या फिर ऐसे भी नहीं है कि लड़कियां क्लास 10 की सर्टिफिकेट ले रहे हैं, मतलब शादी के सर्टिफिकेट ले रहे हैं, 12 के सर्टिफिकेट ले रहे हैं, यानी शादी के सर्टिफिकेट ले रहे हैं, मुझे उसके लेकर के सिर्फ चलना है। हमने दिनेश भाई से भी ये बात किया और सर से भी बात किया हूँ कि हमको इसको रोकना है कि लोगों को आखिरकार क्यों नहीं हो, वो बच्ची जो अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यहाँ मैंने सुना वो 10 में टॉपर किया है, 12 में टॉपर किया है, वो लड़की एक साधारण घर में जाके काम कर रही है, वो मतलब धान रोप रही है वगैरह वगैरह काम कर रही है, तो वो क्यों नहीं वो कोचिंग सेंटर में काम किया अदरवाइज़। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपना नॉलेज और अपना एजुकेशन को अप्लाई करे, तभी आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे ना तो रिस्पांस नहीं मिलेगा। अपडेट करें अपने आप को, देखते हैं ना मोबाइल में कोई प्रोग्राम होता है तो अपडेट करना पड़ता है, इसलिए अपने आप को अपडेट करें, एजुकेशन में अपडेट करें, तब आपको फ्यूचर्स मिलेगा कि फ्यूचर क्या है, न्यू फ्यूचर क्या है। थैंक यू। अभी जैसे बोले तो इस पे एक कहावत है कि हाथ का लकीर सिर्फ मौका दे सकती है, हाथ का लकीर सिर्फ मौका दे सकती है, अगर कड़ी परिश्रम करें तो पूरी दुनिया को चौंका सकती है। यही इनमें जो खूबी है, जो आज इतने बच्चों को 40 या 50 बच्चे होंगे जो अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे। आइए और कोई शिक्षक है उनसे बात करते हैं। उधर ही चलो। तो आपको अभी तक न्यूज़ में स्वागत है सर जी। धन्यवाद। आप बच्चों को जो लेवल है आपको उसको किस तरह से लेके चलिएगा कि बच्चों आगे तक कुछ कर सके और कैसा स्तर से उसको उठाना है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं देखता हूँ जहाँ तक खास करके ये गद्दर गांव के बच्चे तो होनहार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। बच्चे इसलिए होनहार हैं कि वह कच्चे घड़े के समान है, उसको जिस रूप में ढालते हैं ढलता है। लेकिन होता है कि यहाँ का जो गार्जियन है उनकी काफ़ी लापरवाही हमें देखने को मिलती है। बच्चे किसी तरह से मैट्रिक पास कर जाते हैं और मैट्रिक पास कर जाने के बाद उनका रास्ता ही चेंज कर देते हैं गार्जियन लोग। अभी भी गार्जियन में मैं काफ़ी कमी देखता हूँ शिक्षा के प्रति, खास करके इस गद्दर पंचायत में। जिस समय मैं विद्यालय में आया था उस समय हमको नहीं लगता है कि 5 से 10 कैंडिडेट मैट्रिक पास होगा, लेकिन आज मैट्रिक पास करने में लोगों की भरमार है। और धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि बहुत धीरे धीरे गति से यहाँ पर गार्जियन जो हैं उसमें चेतना जगी है और कुछ बच्चे को पढ़ाने के लिए वो अग्रसर हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आप लोग को कि इस तरह की बातों आप लोग लेकर आ रहे हैं और बच्चों के भी प्रोत्साहित इसी तरह बढ़ाते रहें ताकि हमारे गदर गांव भी किसी शहर की बच्चों के से कम ना रहे, किसी चीज़ का मोहताज ना कि हमको शिक्षा नहीं मिल पाई चाहे और कुछ नहीं मिल पाए। इसलिए आप लोग पूरी तरह से जितने कोशिश होते हैं उतने लगाइए रखिए, क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं और शिक्षक का एक फ़र्ज़ बनता है कि गिरे हुए अस्तर से लिए हुए बच्चों को आगे बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है और नहीं बढ़ाना, आप गुरु हैं, आपको खुद ही पता है कि कैसे हमको लेके चलना है और नहीं चलना है। चलिए इसी